अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है वाव मद्दा। वाव मद्दा जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जज़म वाले वाव या साइलेंट वाव से पहले अगर पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं, और पेश के मुकाबले में वाव मद्दा की आवाज़ डबल होती है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि ज़बर के मुकाबले में अलिफ मद्दा की आवाज़ डबल होती है, और ज़ेर के मुकाबले में या मद्दा की आवाज़ डबल हो जाती है, यानी एक अलिफ जो है वो ये वाव मद्दा लंबा होगा। और पेश हमने कितनी पढ़ी थी? आधे अलिफ के बराबर, यानी आपको पिलर्स भी नज़र आ रहे हैं, बू 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 बू। उर्दू में भी हम इसी तरह से बोलते हैं। उर्दू में भी वाव मद्दा इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सुबूत हम कहते हैं, जुनूब कहते हैं, सूरज कहते हैं, बूट कहते हैं, लूट खसूट कहते हैं। तो वाव मद्दा का इस्तेमाल हम उर्दू में भी करते हैं। तो जितना हम इसको उर्दू में लंबा रखते हैं, यानी कि एक नॉर्मल अलिफ, उतना ही हमने इसको अरेबिक में लंबा करना है। होंठ आपके मैक्सिमम गोल होंगे, जैसे कि हमने वाव के मखरज पे पढ़े थे। गोल होंठों के साथ एक अलिफ लंबा करके हम इसकी अदायगी करेंगे। चलिए पढ़ के देखते हैं। तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो बा पेशवाओ बू, ता पेशवाओ तू, सा पेशवाओ सू, बू तू सू। इस तरह से पढ़ेंगे। जू हू खू, दू जू रू, जू सू शू, सू वू, तू वू, ऊ वू, फू कू कू, लू मू नू, वू हू, यू। वर्ड्स की तरफ आते हैं। पेश की आवाज़ को इंतहाई कंट्रोल्ड वॉइस के साथ पढ़ना है। वाव मद्दा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक एक अलिफ आवाज़ लंबी होगी। सबसे पहला जो वर्ड है वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ता के साथ वाव मद्दा है, इसी तरह बा के साथ भी वाव मद्दा है। फ तू बू, फ तू बू। तू और बू की आवाज़ एक जैसी रहेगी, यानी उसकी लेंथ जो है वो एक जैसी रहेगी। एक लंबा और एक छोटा नहीं करेंगे। मोस्टली क्या गलती होती है यहाँ पे कि बू की आवाज़ लंबी हो जाती है। फतू बू, ये नहीं करना। फतू बू। सेकेंड, अतूबू, अतूबू। अब यहाँ पे तू तो उतना ही लंबा होगा जितना हमने पहले पढ़ा, लेकिन बा के साथ वाव मद्दा नहीं है, इसलिए बा के ऊपर आपकी आवाज़ कंट्रोल रहनी चाहिए। अतूबू, फतूबू, अतूबू। अफीजू, अफीजू। सिंगल हरकत है, फी या मद्दा, और जू वाव मद्दा। अफीजू, तफीजू। यहाँ पे ज़ौद के साथ वाव मद्दा नहीं है। तफीजू, तखौफू, तखौफू, अखौफू, अखौफू, तखौफू, अखौफू। नूहीहा। तीनों हरकतें लंबी हैं। नून के साथ वाव मद्दा, हा के साथ या मद्दा, और दूसरे वाले हा के साथ अलिफ मद्दा। तो तीनों आवाज़ें जो हैं वो एक एक अलिफ लंबी होंगी। नूहीहा, अऊज़ु, अऊज़ु, ज़रूना, ऊज़ीना, अतीऊनी, यक़ूलूना, फतूबू, वराबितू, वराबितू, ऊतिया, ऊक़िब, बरज़ू, वरज़ू, नकथू, फनसू, खलसू, तरकू, खरकू, लिमानुहू, फरिहू, वऊज़ू, हाफिज़ू। देखिए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ के ना। ध्यान रखते हुए पढ़ना है। बहुत मज़े की एक्सरसाइज है। जहाँ हरकतें सिंगल हैं वहाँ आपने आवाज़ कंट्रोल रखनी है, जहाँ
آپ کو حروف مدہ نظر آتے ہیں، وہاں آپ ایک ایک الف جو ہے وہ ان کو لمبا کر لیجئے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو تھرڈ لاسٹ لائن ہے اس میں نکسو پہلے سا کے ساتھ، پھر فنسو سین کے ساتھ، پھر خلصو صاد کے ساتھ۔ تو ان کا ڈفرنس آپ نے رکھنا ہے کہ سا سین اور صاد میں کیا فرق ہے، یہ ڈفرنس آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔